ये आप इसके अंदर समझो। इसको समझने से पहले आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप के बारे में समझना होगा, वाटर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। ठीक है, अगेन डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पर पहले मैं इसको समझा दूं। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स वो होती है जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर भी खराब नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कुछ क्रॉप लगाई, ठीक है, मेज की क्रॉप लगाई, है ना, मेज की क्रॉप लगाई, बाढ़ आ गई, बह गई। ठीक है, अब क्या करें, अब तो हो गया काम, या फिर ड्रॉट आ गया और ये क्या हो गई, पूरी खराब हो गई। तो या फिर इसके ऊपर पेस्ट लग गया, पेस्ट, ठीक है, पेस्टिसाइड खूब बिखेरी थी पर फिर भी पेस्ट लग गया तो भी खराब। तो एक्चुअली ऐसी कोई क्रॉप हम कर दें जिसके अंदर ड्रॉट का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके अंदर आप देखें पेस्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके अंदर आप देखेंगे फ्लड का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी आ जाए भाई मैं तो उगूंगी। ठीक है, ऐसा कोई क्रॉप हम प्रोड्यूस कर दें तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जल्दी से बताओ दिस इज क्लियर और नॉट, जस्ट लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट, है ना। तो आपको ही समझ में आ गया। अब इसकी हम डेफिनेशन बना लेते हैं। भाई डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स आर दोस दैट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, हीट, पेस्ट विच आर बिकमिंग मोर कॉमन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम धुआं निकालते रहेंगे, जैसे जैसे कार्बन इमिशन ज्यादा होता रहेगा, ये प्रॉब्लम तो बढ़ती रहेगी। तो क्या क्रॉप लगाना छोड़ दें? नहीं, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिसर्च करें और रिसर्च करके क्रॉप्स लगाएं। ठीक है, की फीचर्स क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का ये होता है, ड्रॉट टॉलरेंस, फ्लड रेजिस्टेंस, हीट टॉलरेंस, पेस्ट एंड द डिजीज रेजिस्टेंस, ये उसके की फीचर्स होते हैं। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो ये आप इसके अंदर समझो। और ये किसने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना, ये ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स निकालती रहती हैं और प्रधानमंत्री जी आकर उनको क्या करते हैं, उनको एक तरह से रिलीज करते रहते हैं। अभी इसी तरह से 109 हाई यील्डिंग मतलब जो यील्ड ज्यादा देंगे, ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स यहाँ पर करी। तो देखो 109 varieties of 61 crops released by the prime minister including 34 field crops and 27 horticulture crops. Among the field crops seed of the various, आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड, ये सारे के सारे पहले क्या कहते हैं, बारिश में बह जाते थे, अब नहीं बहेंगे, फ्लड रेजिस्टेंट रहेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट रहेंगे और एक तरह से ड्रॉट रेजिस्टेंट रहेंगे। अमंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होंगी वो उसके अंदर आप देखें, वेजिटेबल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, ये सब रिलीज करी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इस तरह से प्रधानमंत्री के ऑफिस ने बोला है, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में बोला। अब प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त क्या है कि और भी बहुत सारी बातें बोली इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी तो नहीं, 2-3 बातें और बोली हैं। ठीक है, जो कि फार्मर से इंटरेक्ट कर रहे थे, रिलीज करने के बाद फार्मर से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने इंटरेक्शन करते हुए फार्मर से बोला कि मित्रों सुनो कि देखो देयर इज दिस क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्रॉप वैरायटी जो हम दे रहे हैं ना, इसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए हमें वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि भाई तुम टमाटर उगाते रह जाओगे तो तुम्हारा जो होगा, टमाटर उगाते रह गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इनकम नहीं बढ़ेगा। आप क्या करें, टमाटर से फूड प्रोसेसिंग करें और इससे बना लो सॉस। और जो 1 किलो टमाटर तुम 20 रुपए में बेच रहे थे, ठीक है, उसकी अंदर वैल्यू एडिशन आपने करी और वैल्यू एडिशन करके उसका बना लिया सॉस, और सॉस का एक पैकेट जो है बिक गया आपका 100 रुपए का। तो ऐसे वैल्यू एडिशन हमको करना चाहिए एग्रीकल्चर में। इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए ये जो नई वेराइटीज हैं विल बी हाईली बेनिफिशियल एज दे विल हेल्प रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, उनका एक्सपेंडिचर खत्म करेगा और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को भी ये इस तरह से डिग्रेड नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, पेस्ट से बचाएंगे। और तुम्हें चाहिए क्या, राइट? तो फार्मर्स ने बोला एमएसपी पे कानून। ठीक है, खैर वो अलग बात है। PM also discussed the importance of the millets and about the benefit of the natural farming, natural farming के benefits के बारे में बात करें, and increasing faith of the common people toward the organic farming, organic farming के बारे में। तो natural farming, organic farming इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको क्लास? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हम अधिष्ठान आईएएस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि क्विजेस भी बहुत सारी चल रही हैं, और 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी अभी से ही, राइट, जिससे कि आपको लास्ट के अंदर कोई लोड ना है। इस बार अधिष्ठान आईएएस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स में अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अगस्त को इकोनॉमिक्स का बैच। बिलीव मी और नॉट, दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल फियर रखता है वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाएंगे।
आपको पूरे अच्छे-अच्छे तरह से डिस्कशन कराएँगे, राइट? बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, ठीक है? रिपोर्ट्स जो हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वेस, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं, वो आपको इसके अंदर पढ़ाएँगे और बिलीव मी कि ये आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एक पूरी प्रिपरेशन को आपको एक बहुत धार दे सकता है ये वाला बैच, ठीक है? इस बैच को ज़रूर जॉइन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एक लिंक दे रखा है, ठीक है? उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम इस बैच को कैसे लेकर जाएँगे। डे वाइज़ शेड्यूल आपको दिया जाएगा, राइट? आपको हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ अलग से होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज़ होगी, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे के अंदर कैसे यूज़ करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे डालना चाहिए, ठीक है? पॉलिटी के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स को मिक्स करके हमको चीज़ें लिखनी होती है, वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे।